अस्सलाम वालेकुम। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा नहीं लगेगा कि वाकई मुंबई में और मलाड जैसे एरिया में ऐसा पिछड़ा हुआ गांव है। जी हाँ, अगर आप एनडीटीवी की रिपोर्ट को देखें, जो 2.5 दशक पहले ही कोर्ट ने फैसला दिया था, 25 साल पहले, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उन जिंदगियों पर जो पहले से ही 3 दशक से या उससे ज़्यादा वक्त से वहाँ रहते आए हैं, बल्कि नस्लें गुजर रही है वहाँ पे। आज तक उनके पास लाइट पानी का इंतज़ाम नहीं, और एक दो नहीं हैं, कई फैमिलीज़ है। और आप भी हैरान हो जाएंगे ये देख करके कि क्या मुंबई में इतना पिछड़ा हुआ गांव है, और वो भी मलाड में। तो देखिए, ये मुंबई के गांव का हाल, दूर नहीं जाने का, मुंबई के अंदर का गांव का हाल देखिए। जी हाँ, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुंबई के मलाड इलाके में स्थित अंबेडकर नगर है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो हर रोज़, उन्हें भी नहीं पता वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। रोज़ डर कर जीते हैं कि कहीं मर ना जाए। बाईं तरफ आप देखिए, दरअसल 2019 की ये बात है। 2019 में यहाँ पर एक दीवार हुआ करती थी, जो आपको शायद आधा हिस्सा दीवार का वहाँ पर नज़र भी आएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार होती है, और इसके पीछे जो है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो जंगल शुरू होता है वो होता है। तो भारी बारिश की वजह से दीवार ढह गई और बहुत पानी वहाँ से बह रहा था। ये जितने आप यहाँ पर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर कई घर थे। यहाँ पर जो पीछे भी आप खाली जगह देख रहे हैं, ऐसे कई घर थे जो बह गए। और इस पूरे हादसे में यहाँ पर हुआ और कुछ दूसरे एक जगह पर हुआ। यहाँ पर कुछ 24 से 25 लोग और बाकी वहाँ पर 6 से 7 यानी कुल 31 लोगों की मौत हो गई थी। ये 2019 की बात है। तब कहा गया कि इन लोगों को यहाँ से पुनर्वासन उनका किया जाएगा, उनको दूसरे जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि खतरा बरकरार है। अभी जब भारी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से बहता है, लोगों के घरों में पानी जाता है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर ये पानी आ रहा है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये उस समय जो पानी का बहाव था उसके साथ ये पत्थर जो है यहाँ पर आ गए। तो जैसे कि मैं कह रहा था, 2019 में कहा गया था कि इनका पुनर्वसन किया जाएगा, वो अब तक हुआ नहीं। लेकिन ये बात 2019 की नहीं है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था, तब कहा गया था कि यहाँ पर कुल 13,000 परिवार रहते हैं, जिन्हें यहाँ से दूसरे जगहों पर भेजा जाएगा। 2.5 दशक से लोग केवल पुनर्वसन का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी मजबूरी है। आप सोचिए कि इनके साथ ही रहने वाले लोगों की मौत हो गई, फिर भी ये यहीं पर रहने को मजबूर हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना दूसरी कोई सुविधा जो होनी चाहिए वो भी हैं। आपको मैं बता दूं, मैं और प्रवीण सर जो हैं हमारे, जो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटे लग गए। यहाँ से जो पक्की सड़क है वो यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आप सोचिए कि इन हालात में 13,000 परिवार रह रहे हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी अदालत में मामला गया है, वापस से अदालत ने यही कहा कि इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए, पुनर्वसन किया जाना चाहिए। अब तक कुछ नहीं हुआ है। सर्वे पर सर्वे किया जाता है, होता कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं, हालात कितने गंभीर हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम है तेज प्रताप त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह के हालात में आप लोग रह रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि भारी बारिश में अब भी घरों में आपके पानी जाता है, बहाव बहुत ज़्यादा होता है, आपके जो साथी हैं यहाँ पर वो लोग मर गए हैं। जी सर। किस तरह के हालात में आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? ये 2019 का ये जो पानी का पानी दुर्घटना हुई हमारे एरिया में, हमारे पड़ोसी 24 डेथ बॉडी हुई यहाँ पे। 24 लोगों की मृत्यु हो गई, 24 परिवार, और कम से कम 150 से 200 लोग यहाँ से हमने घसीट के निकाल के पत्थरों के नीचे से, जिनके हाथ पाँव टूट गए, सर फटे, किसी का आँख फूटा, किसी के पैर टूटे। ये सब ऐसे कम से कम 150 से 200 लोगों को हमने जो बचे लोग थे आजू बाजू वाले, जो बह के बाहर से निकल के आए, तो हमें सारी रात यही करते रह गए। 150-200 आदमी को जिंदा जो निकाले, उनको हॉस्पिटल ले जाना,
ठीक। और वो भी पीठों से समझ पीठ गया। में लाद के। क्योंकि यहाँ पर आ नहीं सकते। जी अब कोई क्या साधन हालात में आप लोग रह रहे हैं? अच्छा। क्या? सेम वही पोजीशन आज भी हमारा वही पोजीशन है। वही देखिए रास्ता है दीवार का पानी का, और ये पानी सीधा यहाँ से वहीं उन्हीं झोपड़े उन्हीं परिवारों के ऊपर मतलब झोपड़ों से जाता है। और ये हमारा शिफ्टिंग के लिए हमें गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग का आदेश भी हुआ था कि हम ये 155 आदमी का शिफ्टिंग करना। ये 155 आदमी का लिस्ट ये बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में इसकी मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले साहब, मुंबई कलेक्टर, बीएमसी चीफ, वन विभाग का चीफ, ठीक। एसआरए चीफ ठीक। और आपका फायर विभाग, ये सब। ये 155 वो हैं जो सिर्फ यहाँ पर रहते जी हैं? 155 आदमी का लिस्ट बना था सर्वे के बाद। हाँ। तो वो लिस्ट वहाँ बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में उसकी मीटिंग हुई। रामदास आठवले साहब ने मीटिंग में ये फैसला किया, आर्डर दिया था और आर्डर हुआ था कि ये 155 आदमी की शिफ्टिंग यानी 8 दिन के अंदर तुम्हें देना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, करने वाले अधिकारियों ने, वन विभाग ने या बीएमसी ने वो लिस्ट ले लिए और वो आर्डर मान लिए। इसके बाद यहाँ से 86 लोगों को शिफ्टिंग दे दिए। कौन? ये जो मैदान देख रहे हैं आप, हाँ, जो लोगों की मृत्यु हाँ, हुई उनके जिनकी घर वाले। मृत्यु हुई, जिनका कुछ पहचान नहीं दिख रही, वो टाइम में जिनकी पहचान नहीं बची झोपड़े की, उनको शिफ्ट कर दिया गया और बाकी बचे लोग 60-65 लोगों को छोड़ दिया। ठीक। और उसी दुर्घटना से आज भी हम रात भर जागरण करना, बच्चे लेके बैठे रहना, छोटे छोटे बच्चे, औरतें रात भर अपने बच्चे लेके खड़े देखती रहती हैं कि ये पानी कहीं बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है। सारी रात जागरण करके वही मुसीबत में पड़े हैं। तो फिर आप लोग क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? क्यों यहाँ से नहीं जा रहे हैं? क्या हालात हैं? इसके बाद कोई पर्याय तो आप हमें बताएं ना सर। हम कहाँ जाके रह सकते हैं सर? अभी पहले से यहाँ रहते आए हैं, हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ से बड़े भी हो गए यहीं पर इसी जगह पे। और हम लोग अभी जाएंगे कहाँ सर? अब कोई भी जाएंगे तो मेहमान नवाजी में 1 दिन रख लेगा, 2 दिन रख लेगा, बाकी तीसरे दिन थोड़ी कोई रखेगा सर। आज छोटे छोटे बच्चे, आज ये मेरा बच्चा आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये जब ही छोटा था 2 साल पहले, इसने खुद हादसा देखा। इसको आप पूछिए ना, मैं बता रहा हूँ, क्या बताऊँ इसको, ये बच्चा खुद बताएगा कि आपको अपनी जबानी। अभी हम लोग को कोई पर्याय ही नहीं है। इधर बड़े बड़े आते, खाली वादे करते चले जाते सर। और ना तो यहाँ कोई नगर सेवक, ना आमदार, ना खासदार, कोई नहीं है राजनीतिक। अभी 22 आन दो, अभी वोटिंग आ रही है सर। अभी आन दो, 2-3 महीने 4 महीने रहेंगे ना, बाकी तो सब के गांव वाले रिश्तेदार, मामी काकी मौसी, ये सब तैयार हो जाएंगे और ये भी बोलेंगे हाँ साहेब हमसे, ये गरीब है, इनको तो क्या कुछ है ही नहीं ना। इतना बड़ा आ जाओ कोई पार्टी का है, साहेब आमच्या गावाचं है, आज नहीं बोलेंगे साहेब हमारे गाँव का है। समझ रहा हूँ। वही एक सर। बात बताए, फिर अभी बिजली और ये सब है नहीं, तो अभी आप लोग बिजली और पानी की सुविधा कहाँ से करते हैं? सर अभी क्या करेंगे, चोरी की लाइट चलती है, जो भी चला रहा भगवान उसका भला करे। ये सरकार तो हमारी उसको सुनती भी नहीं है। पैसा तो देना पड़ता है। देना पड़ता है सर। ऐसा फ्रिज व्रिज करेगा तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। सिंपल खाली लाइट पंखा रहेगा तो उसकी टीवी नहीं रहेगी तो उसको थोड़ा कम है, वो भी बेचारा करता है बेचारा। और पानी के लिए तो हमको 300 रुपया, पहले 100 रुपया था, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। समझ रहा हूँ। तो आप सोचिए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम निरंजन रिचपाल राणा। बिल्कुल। जो कह रहे हैं वो भी आप देखेंगे तो आप सोचिए कि हालात किस तरह से हैं। लोग डरते हैं, उन्हें पता है कि खतरा बहुत है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कोई पर्याय नहीं है। और इस पर आप बिज़नेस भी देखिए कि किस तरह से हो रहा है। बिजली सरकार ने नहीं दिया है, जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से यहाँ पर बिजली दे रहे हैं, उसके लिए भी पैसा ले रहे हैं। और भी एक महिलाओं से हम बात करेंगे। मैम, यहाँ पर हमने देखा कि शौचालय से लेकर बाकी कई चीज़ों की भी बहुत परेशानी है। क्या कुछ परेशानियाँ, क्या कुछ हो रहा है? आम्हाला इधर बाथरूमला बायका खुल्यावरच बसतात, कारण त्यांना जागाच नाही कुठं बसायला, तर जाऊन खुल्यावर बसतात। काय करणार, डुकरं आहेत, डुकरं पण सतवतात, घरामध्ये येतात डुकरं, कसं आम्ही राहायचं या घरामध्ये? एक तर आमचे कागदाची घरं, बांबूचे घरं आहेत, कसं आम्ही राहणार या घरामध्ये? आणि पाणी सगळं घरामध्ये जातंय, या दिवाल तुटल्यापासून तर सगळंच पाणी घरामध्ये जायला लागलेलं आहे। पण आम्ही राहायचं कसं मग ह्याच्यात? आम्हाला सरकारने काहीतरी कुठून घरं द्यावी हीच आमची इच्छा आहे सरकारकडे। तो जो इनका कहना है वो कहना है कि खुले में शौच करने का समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और इसलिए मैंने शुरुआत भी इसी तरह से की कि स्लमडॉग मिलियनेयर जब फिल्म आई थी, मैं सोचता था कि यार कहाँ है, इतनी भी ख़राब हालात थोड़ी होंगे हमारे देश में कि लोग इस तरह से मजबूरी में, गंदगी में रहने को मजबूर होंगे। जो उनका कहना था कि सूअर हो या बाकी जंगली जानवर हो वो घर पर आते हैं, हमने खुद ने अपने आँखों से देखा। आप सोचिए, ये पानी के बहाव से बना हुआ ये जो पूरे पत्थर हैं ये आए हुए हैं। लोगों के पास, यहाँ पर हमने पूछा तो बहुत लोगों के पास काम नहीं है,
पहले काम हुआ करता था वो नहीं रह चुका है। इन्हें वादे किए गए, मैंने जैसे कहा कि 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तब कहा गया था कि आपको पुनर्वसन किया जाना है। इन लोगों से 7-7 हज़ार रुपये भी लिए गए थे, उनके सबके पर्चे हैं इनके पास, कई बार सर्वे किए गए। 2019 में कहा गया कि जो पहले यहाँ पर रहते हैं, जिनके घर के आसपास हादसा हुआ, उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें भी नहीं किया गया। अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट से एक आदेश आया है जिसमें कहा गया है, बुधवार का यह आदेश है, जिसमें कहा गया है कि एक बार फिर से सर्वे कर इनको जल्द से जल्द पुनर्वसन इनका किया जाना चाहिए। आदेश पर आदेश आ रहे हैं, हालात इतने ख़राब हैं कि पूछने वाला कोई नहीं। जब मैं आया तब एक महिला आई थी, वो बता रही थी क्योंकि यहाँ पर जो घर है वो इसी तरह से बनाया जाता है, कोई लकड़ी से बना रहा है या कोई आप देखेंगे कि ऐसे कपड़े लगाकर बना रहा है। तो एक आदमी ने ब्लेड मारा किसी ने और उनके घर से उनके मोबाइल फ़ोन और पैसे चुरा लिए और उन्हें नहीं पता कि वो क्या करें। क्या ये वो सपनों की मुंबई है जिसकी बात नेता करते हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, जहाँ से बड़े बड़े नेता निकलता है, जिसके बारे में हम देश विदेश में कहते हैं? क्या यही वो मुंबई है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है? शायद इन लोगों के लिए तो नहीं है जो कई सालों से, 2 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है कि अपने पुनर्वसन के लिए रुके हुए हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, मजबूरीवश यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। हर बार जब भारी बारिश होती है, जब आप और हम हमारे खिड़की से देखते हैं उस बारिश को और आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा आप महसूस करते हैं, ठीक उसी समय ये लोग डरते हैं कि घर में पहले जैसे हालात ना हो जाएं, जब हमारे साथी मर गए थे उस तरह के हालात ना हो। दीवार टूटा हुआ है वो अब तक वैसा ही है, लोग जो परेशान हैं वो अब तक वैसे ही हैं। सवाल ये है कि क्या कुछ वाकई बदलेगा या केवल आश्वासन और सर्वे पर ही ये लोग अपना जीवन यहीं पर बिता देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोशिश हमारी यही है आपको बताएं कि क्या कुछ होना चाहिए जो नहीं हो रहा है और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, लोग किन हालातों में रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये केवल एक जगह की बात नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह मुंबई में किस तरह का गांव है जहां पे न लाइट है न पानी है। जी हाँ, तो आप देख रहे थे सलमान शेख का चैनल मालूमात हिंदी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।